अस्सलामुअलैकुम जी। आज 15 जून 2025 है और आज की इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं अर्शी डन्ना मेडोज़ के हवाले से जो कि वादी सरन में वाक़ हैं। ज़िला मानसरा की जन्नत नज़ीर वादी सरन में एक ऐसा ट्रैक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो कुदरती हुस्न में अपनी मिसाल आप है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें और मालूम पड़ सके कि ये खूबसूरत हाइकिंग ट्रैक, खूबसूरत वादियाँ और बहता पानी ये कहाँ पर वाक़ है। इसके साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको मुकम्मल जो मालूमात हम शेयर करते हैं मिलती रहें। सन वैली अर्शी डन्ना की मुकम्मल मालूमात कुछ इस तरह हैं कि सन वैली में अर्शी डन्ना मेडोज़ तक पहुंचने के लिए मंडी तक गाड़ी पर आना पड़ता है। मंडी तक का फासला और ड्राइविंग टाइम कितना लगता है इसकी तफसील कुछ इस तरह से है। इस्लामाबाद से अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद से शंक्यारी जो है वो 160 किलोमीटर है और 2.25 घंटे जो है वो आपके लगते हैं शंक्यारी तक। अगर बात की जाए जी एबटाबाद से शंक्यारी के हवाले से तो एबटाबाद से शंक्यारी तक जो आपका 49 किलोमीटर फासला है और लगभग आपका 1.25 घंटा लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। 1 से 1.25 घंटा जो है वो शंक्यारी पहुँचने के लिए लगता है। रोड बड़ा बेहतरीन किस्म का है, साइड व्यू बहुत अच्छा है और रोड की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। साथ साथ साइड नज़ारे और साथ साथ जा बजा जो है वो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, खाने पीने की जगह मिलेंगी जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं, स्टे कर सकते हैं। और साथ साथ यहाँ पर जो है लोकल ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी आप शंक्यारी तक जो है वो जा सकते हैं। इसके अलावा जी अगर बात की जाए शंक्यारी से आगे मंडी तक का जो फासला है वो 50 किलोमीटर है और टाइम जो है वो 1.5 से 2 घंटे इसमें लगते हैं। हालांकि 50 किलोमीटर पर जो है वो 35 मिनट लगते हैं आम रूटीन अगर रोड अच्छा हो, लेकिन ये इसमें 50 किलोमीटर पर जो है वो 2 घंटे या 1.5 घंटा लगने का मकसद ये है कि इसमें रोड बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए जो है ना आपका टाइम इस रोड पर कुछ ज़्यादा लगता है। अगर बात की जाए शंक्यारी से सन वैली की जानिब जाते हुए नवाज़ाबाद तक रोड कंडीशन के हवाले से तो ये ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन नवाज़ाबाद से आगे मंडी वाला रास्ता जो है वो कच्चा है और रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसी कार या गाड़ी जो डाउन हो इसको लेकर जाने से इजनाब करें। मंडी में पानी के कुछ लोकल ढाबे नुमा होटल हैं जहाँ पर चाय और खाने की चीज़ें मिल जाती हैं। मंडी से आगे अर्शी डन्ना की जानिब जो है वो जो ट्रैक जाता है उसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा मंडी से अर्शी तक का ये ट्रैक पानी के नाले के साथ साथ ये फासला बआसानी 1 घंटे में मुकम्मल किया जा सकता है। अर्शी की जानिब जाते हुए आपको तकरीबन 18 बार इस पानी में से गुजर कर दाएँ या बाएँ ट्रैक पर होना पड़ता है। पानी का बहाव इतना तेज़ नहीं है जिसकी वजह से इसको अबूर करने में कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए इस ट्रैक पर आने के लिए आप हाइकिंग शूज़ के अलावा प्लास्टिक के चप्पल या सैंडल लाजमी पास रखें। इस ट्रैक पर खूबसूरत नज़ारे, पानी की आवाज़ और ठंडे शफाफ पानी में से गुजरते हुए अल्लाह की बनाई हुई कायनात की खूबसूरतियों को देखते हुए इंसान अर्शी पहुंचता है। अर्शी तक का ये ट्रैक आसान है। दूसरा हिस्सा अर्शी से डन्ना मेडोज़। पानी वाले खूबसूरत ट्रैक के बाद अर्शी से डन्ना टॉप की जानिब घने जंगल में से हाइकिंग ट्रैक शुरू हो जाता है जिस पर चढ़ाई ज़्यादा है, लेकिन ट्रैक इतना खूबसूरत है कि जब जंगल में दाखिल होते हैं तो ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाट आपका इस्तकबाल करती है और आप इस खूबसूरत जंगल की खूबसूरती में मगन आगे बढ़ते हैं। जंगल का ये ट्रैक नए ट्रैकर्स या जिनकी फ़िटनेस अच्छी नहीं है उनके लिए मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा ट्रैकर इस ट्रैक को 1 घंटे में मुकम्मल कर सकता है और आहिस्ता चलने वाला साथी 2 से 2.5 घंटे में। जंगल की चढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जब अर्शी डन्ना मेडोज़ पर पहुंचते हैं तो जो नज़ारा देखने को मिलता है वो इस हाइकिंग और सारे सफ़र की थकान को उतार देता है। अर्शी डन्ना सोनी सर और मुल्की सर पहाड़ों के दामन में इंतहाई खूबसूरत मेडोज़ है। इसकी बुलंदी सतह समंदर से 9400 फुट है और इस मेडोज़ की सैर का बेहतरीन वक्त जून से सितंबर तक है। अर्शी से डन्ना के सफ़र के दौरान अगर बारिश हो जाए तो ये सफ़र और भी हसीन हो जाता है। ज़बरदस्त किस्म के परिंदों की आवाज़ें, चहचहाट और बारिश की बूंदें बूंदें गिरने का मंजर भी अजीब होता है। साथ ही साथ साइड एरिया का जो मनाज़िर हैं वो बेहद हसीन और जमील हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ मकामात पर गो के रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जब आप अर्शी डन्ना की बुलंदी पर पहुंचते हैं और बुलंदी पर पहुंचने के बाद आप साइड एरिया के दरख्तों को, खूबसूरत नज़ारों को और ज़बरदस्त किस्म की पहाड़ी चोटियों को देखते हैं तो आप खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तारीफ़ करने
پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور آپ کی زبان سے اچانک یہ نکلتا ہے کہ مالک تو نے کیا ہی خوبصورت کائنات بنائی ہے اور کیا ہی خوبصورت اس کے رنگ ہیں۔ میڈوز کی بلندی پر خوبصورت سرسبز علاقہ اور سبزہ آپ کی توجہ کا مزید مرکز بن جاتا ہے۔ وہاں پر جانے والے اکثر اپنے کھانے پینے کی اشیاء اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور جب بلندی پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کر ہٹکیلیاں کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور مختلف اشیاء لے کر جاتے ہیں۔ بلندی پر پہنچتے ہوئے یا جاتے ہوئے آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ پانی اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں، کیونکہ بلند مقام پر پانی پینے کے لیے میسر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ پانی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے تو پانی کی آپ کو اشد ضرورت بھی پڑے گی، جو کہ بار بار آپ کو پینا پڑے گا۔ بلند مقام پر پہنچنے والے اکثر اور بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف گروپوں کی صورت میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر پھر تصاویر بھی بناتے ہیں، اور بلا شبہ اتنے بلند مقام پر پہنچنا اور اس قدر سفر طے کرنا آسان نہیں، کافی حد تک مشکل ہے۔ ہاں، ٹریکنگ کے شوقینوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، جب جذبے جوان ہوں تو پھر بلندیوں کو چھونا کوئی مشکل نہیں۔ یہ بات ضرور ہے کہ جو بلند مقام پر پہنچتے ہیں وہ خوبصورتی کو دیکھتے ہیں اور ایسے نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں جو کسی اور نے نہیں دیکھی ہوتی۔ اسی سفر کے دوران جانے والے جب بلندی کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہ اوپر جا کر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ نئے کچے جو مکان بنے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس بلندی پر یہ کچے مکان، یہ خوبصورت مکان جب سیاحوں کی توجہ کا مرکز بھی ہیں، اور یہ قدیمی مکان مٹی اور لکڑی سے بنائے گئے ہیں جن کے اوپر سبزہ بھی آ جاتا ہے اکثر و بیشتر۔ ساتھ ہی ساتھ وہاں پر جانے والے ان صاف میڈوز کو دیکھ کر سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حیران کن ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ یہاں پر جانے والے اپنا ٹینٹ وغیرہ سامان لے کر جاتے ہیں اور وہاں پر قیام بھی کرتے ہیں۔ زبردست قسم کے ٹینٹ وہاں پر باندھتے ہیں، اور باندھنے کے بعد پھر وہاں پر قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ کچھ دنوں کے لیے وہاں پر جاتے ہیں، اور تاکہ ساری دنیا کی توجہ سے ہٹ کر وہ ایک تنہا اور خوبصورت علاقوں کو خوب لطف اندوز ہو سکیں۔ رات کے اوقات میں ان میڈوز پر رہنے والوں کی کیا عجیب ہی منظر ہوتا ہے اور عجیب ہی سحر ہوتا ہے۔ یہ کچھ منظر ہے عرشی میڈوز کا۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔